हेलो एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं अपने एक नई वीडियो के साथ जो कि होने वाला है कमांड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है गूगल, उसमें ये पूछा गया था। नॉट एग्जैक्टली दिस, बस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमांड डिज़ाइन पैटर्न। और हमने अभी तक जितने भी डिज़ाइन पैटर्न पढ़े हैं उनमें से दो डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगेगी कमांड पैटर्न के साथ, बट मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि कब हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। उन दोनों पैटर्न का नाम है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और हमारा एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न। सो अभी तक ये जो हमने पैटर्न पढ़े हैं ना, चाहे बिल्डर हो, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो, चाहे अपना एडाप्टर हो, ये सब बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, है ना। बट इंटरव्यू जैसा आपको पता है कि अब वो ज़माने चले गए कि वो डायरेक्टली बोलेगा कि एक क्वेश्चन आपको चिपका देगा जिसमें आप डायरेक्टली एक पैटर्न लगा दोगे। ऐसा नहीं होता है और वो बहुत डिटेल में जाएगा। मतलब मेरे साथ तो बहुत डिटेल में गया था कि यार ये प्रॉब्लम तो हम फलाने पैटर्न से भी सॉल्व करते हैं, तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो ये सब ना हथियार है जिसको यूज़ करके आपको खेलना है युद्ध में। युद्ध है आपका क्वेश्चन, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा हथियार कब इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम पे मैं थोड़ा बाद में आऊँगा क्योंकि बहुत सारा ओवरव्यू है इस वाले पैटर्न के बारे में, कब किसको यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या कहानी है। तो थोड़ी कहानी पहले मैंने समझ लेते हैं। मैंने फ्लो वाइज पूरी लिख के रखी हुई है कहानी, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो देखो यार, बात ये है कि जब भी आपको कोई सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए दिया जाए और उस सिस्टम में ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि, है ना, आपको अंडू फंक्शनैलिटी टाइप की इम्प्लीमेंट करनी है या आपको टास्क की हिस्ट्री टाइप की मेंटेन करनी है, तो आप कमांड पैटर्न के तरफ जा सकते हो। दूसरी एक और चीज़ है कि जब भी सिस्टम में इस तरह की चीज़ हो कि यार एक जगह है जहाँ से आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सेंड करना है पर्टिकुलर कमांड को, और दूसरी कोई क्लास है जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, है ना। मतलब कोई इसको सेंड करेगा, दूसरा कोई इसको रिसीव करेगा और लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूट करने का। इन दोनों लॉजिक को अगर आपको डिकपल करना होता है तो आप इस पैटर्न की तरफ सोच सकते हैं जाने की। और इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो मैं आपको पहले कोड के थ्रू वॉक थ्रू देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो चलो टास्क शेड्यूलर का एग्जांपल दे देते हैं। कुछ मिलता जुलता इसी टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मैं टास्क शेड्यूलर का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सपोज करो आपको एक टास्क शेड्यूलर बनाने को दिया गया है, उसमें बोला गया है कि यार शेड्यूलर क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करने का, डेटाबेस बैकअप लेने का, ईमेल भिजवाने का, नोटिफिकेशन भिजवाने का, इस तरह के टास्क को शेड्यूल करता है कि आपने भैया टास्क सेंड कर दिया, अब जब शेड्यूल टाइम आएगा तो वो शेड्यूल करके उसको टास्क को भेज देगा, है ना। तो अगर आप कोई डिज़ाइन पैटर्न वैटर्न नहीं लगाते हो, सिंपली एक क्लास बनाते हो, तो वो क्लास कैसी दिखेगी, कुछ इस तरह की दिखेगी जहाँ पे रन टास्क नाम का फंक्शन होगा और आपको कौन सा टास्क भिजवाना है उसका टाइप भेजना पड़ेगा। अगर वो ईमेल है तो ईमेल भिजवाने वाली एक क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसका सेंड ईमेल फंक्शन कॉल कर दोगे। सिमिलरली अगर टास्क टाइप रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भिजाने वाली क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट बना के जनरेट करा दोगे रिपोर्ट। सिमिलरली आप डेटा बैकअप कराने के लिए क्लास होगी, अगर टाइप बैकअप है तो डेटाबेस बैकअप करा दोगे। अब देखो इस कोड को देख के आपको कुछ चीज़ें याद आई, मैं याद दिलाता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न में और एडाप्टर पैटर्न में, पहले एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न में भी हम कुछ इसी तरह की चीज़ कर रहे थे कि ये इफ एल्स लॉजिक में आ रहा था। इफ एल्स लॉजिक के अंदर हम लोग वेरियस क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ये मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। तो वहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम चीज़ कर रहे हैं। इफ एल्स के अंदर हम लोग अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और फिर उनका सेंड ईमेल फंक्शन या जनरेट रिपोर्ट फंक्शन या बैकअप डेटाबेस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में भी हम लोग सेम चीज़, जब भी सिचुएशन आती थी कि इफ एल्स लॉजिक के अंदर हम लोग को क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना होता था, तो हम लोग उस इफ एल्स कंडीशन को अवॉइड करने के लिए फैक्ट्री बना देते थे, ठीक है। और उस फैक्ट्री के थ्रू, मतलब फैक्ट्री के अंदर इफ एल्स लॉजिक डालते थे और वहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते थे। तो इससे क्या होता था, क्लाइंट इन इंटरनल सर्विसेज पे एक्सपोज नहीं होता था, उसको केवल फैक्ट्री एक्सपोज होती थी, है ना। बट यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री लगा सकते हैं, बट क्यों नहीं लगाएंगे, रीज़न क्या है, क्योंकि कोड तो आपको सेम ही दिख रहा है इफ एल्स के अंदर। यहाँ पे हम लोग नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि हमारा क्या था कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लिया था कि श्रेयांश की एक फैक्ट्री थी और एक गौरव की फैक्ट्री थी। दोनों ही यूट्यूबर हैं और दोनों ही अच्छे अच्छे एल डी कोर्स बनाते हैं। तो रिलेटेड क्लासेस थी, ठीक है। चाहे वो श्रेयांश की फैक्ट्री हो चाहे वो गौरव की फैक्ट्री हो, दोनों में क्रिएट एल डी क्रिएट एच फंक्शन था। मतलब वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्लासेस थी, रिलेटेबल थी, उनको ग्रुप किया जा सकता था और मिला के फैक्ट्री बनाई जा सकती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे ईमेल की क्लास अलग है, रिपोर्ट जनरेशन की अलग है, बैकअप सर्विस की अलग है, तीनों के पास अलग अलग अपने फंक्शन है।
तो उनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, बट क्वेश्चन का मेन फोकस अंडू, एग्जीक्यूट, इस तरह की फंक्शनलिटी को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है ये क्वेश्चन, और सेंडर रिसीवर लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, है ना। अगर इसको आप अडॉप्ट करवाना चाहते हो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, तो मैं ये भी बोल सकता कि यार ये ईमेल सर्विस भिजवाने के की जगह एक कॉमन क्लास होगी जिसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शन होंगे, ईमेल हो जाना है, रिपोर्ट हो जाना है, बैकअप डेटाबेस करवाना है, इस तरह की चीज़ भी कर सकते थे। बट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का मेन पर्पस क्या होता है, इट्स अ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, तो इस क्रिएशनल लॉजिक को छुपाना। मैं यहाँ पे आपको कमांड पैटर्न पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसका मेन फोकस होता है अंडू और हिस्ट्री मेंटेन करना और सेंडर रिसीवर लॉजिक को डिकपल करना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए आप भूल जाओ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को, ठीक है। और दूसरा आपको एक और चीज़ लग रहा होगा कि मैंने अडाप्टर पैटर्न में भी यही बताया था कि सपोज़ कर लो आपको नोटिफिकेशन भिजवानी है, नोटिफिकेशन भिजवाने के कई तरीके हैं, जैसे कि ईमेल नोटिफिकेशन होती है, एसएमएस होती है, और सपोज़ करो कोई नई क्लास आ गई स्लैक नोटिफिकेशन वाली जो थोड़ी लेगेसी क्लास है, और ईमेल और एसएमएस नोटिफिकेशन के अंदर सेंड फंक्शन है, बट जो हमारी लेगेसी क्लास है स्लैक वाली उसके अंदर कुछ अलग नाम है फंक्शन का। उसको अडाप्ट करने के लिए हम लोग एक अडाप्टर क्लास बना देते थे, और इस इफ एल्स लॉजिक की जगह हम लोग इंटरफेस से कंक्रीट क्लासेस बना देते थे, अडाप्ट करवा देते थे। वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ये क्योंकि देखो जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आप सोचोगे कोई 20 में से कोई एक पैटर्न लगेगा। आप उसका पहले डिज़ाइन बनाओगे, फिर वो बोलेगा इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, फिर आप बताओगे यहाँ पे अडाप्टर लग सकता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री लग सकती है, यहाँ पे कमांड लग सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन दोनों पैटर्न आपको कोड में सिमिलरिटी लग रही होगी कि यार यही चीज़ तो आपने वहाँ भी बताई थी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कमांड पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ कि कमांड पैटर्न में टास्क शेड्यूलर का हमने एग्जांपल लिया, और टास्क शेड्यूलर को अगर हम बिना किसी पैटर्न के बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा टास्क शेड्यूलर को ऐसा दिखेगा, ठीक है। और आपको पुराने वीडियोस में भी पता है कि इस तरह के इफेल्स कोड में प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम सबसे पहले तो यही आती है कि जो लॉजिक है वो बहुत टाइटली कपल्ड है, नॉन मॉड्यूलर है। तो कल को मान लो कि और रिपोर्ट वाला जो लॉजिक है इसके अंदर आपने कुछ नई चीज़ें करवा दी है और आपने कुछ कोड डाला, उस कोड में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन में प्रॉब्लम आई, तो केवल आपने इतने लॉजिक को चेंज किया था बट पूरा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही खतरे में आ गया, जिसकी वजह से ये दूसरे इफेल्स भी चलने बंद हो गए। तो ये नॉन मॉड्यूलर कोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, भले ही आप इतने से कोड में चेंज करोगे लेकिन क्योंकि ये पूरा टाइटली कपल्ड कोड है इसलिए आपको टेस्टिंग तो पूरी क्लास की सारी फंक्शनलिटी की करनी ही पड़ जाएगी, ठीक है। इन्हीं वजह से कोड स्केलेबिलिटी, ऐप स्केलेबिलिटी फिर से मैं बता देता हूँ। ऐप स्केलेबिलिटी मतलब 1000 लोगों ने रिक्वेस्ट मारी, सिस्टम फटना नहीं चाहिए, वैसे ही बिहेव करता है जैसे सिंगल रिक्वेस्ट में कर रहा है। ये होती है ऐप स्केलेबिलिटी। कोड स्केलेबिलिटी का मतलब कोड बेस आपका बहुत बड़ा हो गया, उसमें आपको कोई नया फीचर लॉन्च करना है जो 50 60 70 लाइन का है, उसके लिए आपको बहुत जगह छेड़छाड़ ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि आपने कुछ कुछ जगह पे चेंज मारा लेकिन अब दूसरी दूसरी जगह फट गया और पता नहीं चल रहा है। इसलिए कोड का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो स्केलेबल हो, कहीं पे भी आपको नया फीचर डालना हो तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टिंग ना करनी पड़े, केवल उतने ही मॉड्यूल की टेस्टिंग करनी पड़े जहाँ पे आपने चेंज मारा है, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ होती है। तो कमांड पैटर्न में यहाँ पे आप इस तरह से कर रहे हो ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए जहाँ पे आप इफ एल्स लॉजिक के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हो और बिहेवियर भी डिफाइन कर रहे हो। ये देखो, ये सेंड ईमेल करवाना ये बिहेवियर है, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, ठीक है, ये बिहेवियर है। हाँ, कि जब ये इफ वाली कंडीशन है तो बिहेवियर कैसे होगा इस क्लास का, सेंड ईमेल, ईमेल सर्विस का। इस वाले में ब्लॉक पे जाओगे तो बिहेवियर क्या होगा, रिपोर्ट सर्विस के ऑब्जेक्ट से जनरेट रिपोर्ट। तो अलग अलग बिहेवियर है, इसीलिए इसको बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। अब देखो हाँ, अब जरा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि हाँ एक और प्रॉब्लम है यार, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। सपोज करो कि यहाँ पे कल को नया टॉपिक आ गया जिसमें आपको करवाना है जनरेट रिपोर्ट की जगह मान लो ईमेल भी हो गया, रिपोर्ट भी हो गई, बैकअप हो गया, कुछ और भी टास्क शेड्यूल कराना है, कोई क्रॉन शेड्यूलर बनाना है, ठीक है। मतलब क्रॉन जॉब कोई चलवानी है, कुछ करवाना है, तो यहाँ पे एक नया आप एलसीफ लगाओगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या करता है, क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, है ना। तो ये भी एक चीज़ हो गई। अच्छा, और दूसरी हाँ दूसरी एक चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि हम्म हम्म,
अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ कमांड डिज़ाइन पैटर्न आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको ये पता लग गया कि कब यूज़ करना है, जब भी इफ एल्स कंडीशन हो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा हो और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी डिफाइन हो रहा हो उन इफ एल्स ब्लॉक्स के अंदर, है ना। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं हमारा कमांड डिज़ाइन पैटर्न। अब अगर सेम इफ एल्स लॉजिक को हम कमांड डिज़ाइन पैटर्न की तरह अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सिस्टम में जो शेड्यूलर के अंदर हम इफ एल्स लॉजिक लिख रहे थे, रिपोर्ट जनरेट कराना, डेटाबेस बैकअप कराना या फिर ईमेल नोटिफिकेशन भेजना, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब बेसिकली कमांडे हैं, ठीक है, कमांड टास्क। और टास्क का एक इंटरफेस मैंने यहाँ पे बनाया कि वो जो ये ईमेल भिजवाना और रिपोर्ट जनरेट कराना और डेटाबेस बैकअप करवाना, इन सब का जो क्लासेस होगा ना, कंक्रीट क्लास, वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा और सब में दो दो फंक्शन होंगे, एग्जीक्यूट और अंडू। तो इससे क्या हुआ ना, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो रिसीवर लॉजिक है, मैंने आपको सबसे पहली लाइन में ऊपर बताया था कि मेन जो पर्पस होता है कमांड डिज़ाइन पैटर्न का, वो होता है कि अंडू हिस्ट्री टाइप की चीज़ मेंटेन करना और सेकंड सेंडर रिसीवर लॉजिक को सेग्रीगेट करना, डीकपल करना। तो जब भी आप कंक्रीट क्लासेस बना दोगे, हर कमांड एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ईमेल कैसे भेज रही है भैया, ये टास्क कमांड नाम का इंटरफेस है, इसकी कंक्रीट क्लास हमने ये ईमेल टास्क की भिजवाई, ये क्लास टेक केयर करती है ईमेल भिजवाने की फंक्शनलिटी को, यानी रिसीवर लॉजिक ये क्लास टेक केयर करती है। सिमिलरली हमने रिपोर्ट के लिए एक कंक्रीट क्लास बना दी, हमने टास्क शेड्यूलर ये मेन इंटरफेस बनाया। और उसके पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि जो आपने एक कमांड का इंटरफेस बनाया था, उनकी कंक्रीट क्लास बनाई थी, वो तो बहुत सही है, बट जो एक्चुअल चीज़ एक्चुअली में हो रही है, मतलब ठीक है जो एग्जीक्यूट और अंडू फंक्शन है, बट उस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो भी तो कहीं लिखा होगा ना। तो उसके लिए मान लीजिए कि आपके पास ईमेल सर्विस होगी जिसके अंदर आपने डिफाइन किया होगा कि सेंड ईमेल का लॉजिक कैसा है, कैंसिल ईमेल का लॉजिक कैसा है, ठीक है। सिमिलरली रिपोर्ट सर्विस जो होगी वो बताएगी आपको जनरेट रिपोर्ट का लॉजिक कैसा है, डिलीट रिपोर्ट का लॉजिक कैसा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्लासेज हैं। बट ये जो कमांड का इंटरफेस है ना, स्टेप वन यही है कि सबसे पहले कमांड का इंटरफेस बनाओ, उसके बाद जो भी कमांड्स हैं उनकी कंक्रीट क्लासेस बनाओ और उनमें ओवरराइड करवाओ ये दोनों फंक्शन, एग्जीक्यूट और अंडू, ठीक है। तो अगर आप ईमेल टास्क क्लास देखोगे तो इसमें भी एग्जीक्यूट और अंडू दो हमने फंक्शन लिखे हुए हैं। अब क्योंकि मैंने बोला था रिसीवर लॉजिक को हमें डीकपल करना होता है, रिसीवर मतलब कि पीछे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ईमेल कैसे भिजवा रहे हो आप, रिपोर्ट कैसे जनरेट करवा रहे हो, उसके लिए आपने अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं ऊपर, यहाँ देखिए ईमेल सर्विस की क्लास, रिपोर्ट सर्विस की क्लास। तो ये जो कंक्रीट क्लास कमांड की बनेगी ना, उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट दे दोगे ईमेल सर्विस क्लास का, ठीक है। और ये जो ईमेल सर्विस क्लास थी उसमें सेंड ईमेल हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो अब ये जो क्लास है ना तुम्हारी कमांड क्लास, देखो उसको कुछ भी पता नहीं है कि कैसे हम ईमेल भिजवा रहे हैं, क्योंकि उसने एक नई क्लास ली हुई है, अंदर ऑब्जेक्ट लिया है और उसका सेंड ईमेल फंक्शन कॉल कर देते हैं। इस सेंड ईमेल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस कमांड क्लास को नहीं पता हुआ है, तो रिसीवर लॉजिक यहाँ पे डीकपल हुआ है। और सेंड ईमेल जो क्लास थी वो रेसिपिएंट लेती थी और जो ईमेल की बॉडी है वो लेती थी, वो दोनों भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और ये इसका प्यारा सा कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी आपको कोई नई कमांड शेड्यूल करानी है तो सिंपल आप उसका ऑब्जेक्ट बनाना, उसमें ये चीज़ें पास कर देना और वो जो कमांड है वो शेड्यूलर में चली जाएगी। अब जब मैं बोल रहा हूँ शेड्यूलर में चली जाएगी तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि शेड्यूलर है क्या, है ना। जैसा मैंने ये ईमेल का डिस्क्रिप्शन दिया है, सिमिलरली टास्क रिपोर्ट वाली जो रिपोर्ट टास्क वाली कमांड है उसका भी सेम पैटर्न है। एक रिपोर्ट की सर्विस बनाई हुई है जिसके अंदर जनरेट रिपोर्ट फंक्शन है। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रही है, ये इस क्लास के अंदर है, रिपोर्ट सर्विस क्लास के अंदर। और कमांड क्लास को कुछ भी नहीं पता है कि कैसे रिपोर्ट पीछे जनरेट हो रही है, लॉजिक डिकपल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एग्जैक्टली कि शेड्यूलर है क्या। अब देखो ये एक शेड्यूलर की नॉर्मल क्लास है ना, उसमें हमने एक क्यू रखा हुआ है और एक स्टैक रखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ किस लिए क्यू किस लिए रखा हुआ है। भैया आपने 10 चीज़ें शेड्यूल करानी है, आपने 10 कमांड बनाई, 10 की 10 क्यू में डाल दी। और जब भी आप शेड्यूलर से कोई टास्क शेड्यूल कराना चाहते हो तो जो सबसे पहले टास्क आया था क्यू में वो सबसे पहले शेड्यूल होगा, है ना। और शेड्यूल होने के बाद आप उसको ये जो हिस्ट्री वाला स्टैक है उसके अंदर डाल दोगे, हाँ। तो इससे आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी। हिस्ट्री हमेशा उल्टी चलती है ना, यूट्यूब में जो वीडियो आपने सबसे पहले देखा होता है वो आपको हिस्ट्री में सबसे ऊपर दिखाता है।
तो इसी वजह से मान लो टास्क 1 पहले आया, 2 पहले आया, 3 पहले आया, 4 पहले आया, 5 पहले आया, तो क्यू के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्डर में गए। अब क्यू क्या करेगा, जो पहले आया उसको पहले निकालेगा, तो 1 को निकालेगा हिस्ट्री में डाल देगा, 2 को निकालेगा हिस्ट्री में डालेगा, 3 को निकालेगा हिस्ट्री में डालेगा। और स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले सब हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो जो सबसे रिसेंट हुआ है वो रिसेंट हिस्ट्री है। रिसेंट कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हुआ है, टास्क 5। तो जब स्टैक से हम लोग पॉप करेंगे तो जो रिसेंट टास्क यानी टास्क 5 वो पहले निकलेगा, इसलिए हमने एक स्टैक रखा है, एक क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये मेन तुम्हारा टास्क शेड्यूलर है, कोई तुमने कमांड उसमें शेड्यूल करवानी है तो ऑब्वियसली तुम्हें एक ऐड टास्क फंक्शन चाहिए होगा, जो इस टास्क कमांड इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेगा और टास्क क्यू के अंदर ऐड कर देगा। अब ये ऑफर ये जावा में बस वही होता है कि क्यू में ऐड करने का फंक्शन है, जैसे पुश पॉप नॉर्मली सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा, है ना, इंसर्ट जो भी है, तो क्यू में ये डालता जाएगा। और दूसरा एक फंक्शन होगा रन टास्क। अभी जो रन टास्क है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। शेड्यूलर के अंदर खूब सारी आपने टास्क भर दिए, यानी कि कमांडें भर दी, उनको एग्जीक्यूट कराना है। तो बस सीधा देखो कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो एक एक निकालते जाओ, एग्जीक्यूट कराते जाओ, हिस्ट्री में पुश करते जाओ, ठीक है। अब एक अंडू लास्ट फंक्शन होगा, क्योंकि आपको अंडू फंक्शनलिटी भी डलवानी है। अब देखो ये अंडू लास्ट है तो आपको ट्रैक करना पड़ रहा है कि लास्ट कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है। तो हिस्ट्री में मैंने क्या बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हिस्ट्री बेसिकली क्या है, एक स्टैक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो हिस्ट्री का जो टॉप होगा वो रीसेंट एलिमेंट होगा जो एग्जीक्यूट हुआ है, रीसेंट कमांड। उस कमांड को आप यहाँ से निकाल लो और उसका अंडू फंक्शन। अब देखो यहाँ कितने अच्छी चीज़ हो गई, सारी जितनी भी टास्क हैं सब एक इंटरफेस को फॉलो कर रहे हैं जिनके अंदर दो फंक्शन है, एग्जीक्यूट और अंडू। तो कितने आसानी से आप हिस्ट्री मेंटेन कर ले रहे हो, अंडू लास्ट फंक्शनलिटी कर दे रहे हो, है ना। जो लास्ट कमांड आई उसको निकालो और उसका अंडू फंक्शन कॉल कर दो। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और हुआ आपने, क्योंकि कमांडें अलग अलग बना दी हैं। अब देखो, जनरेट रिपोर्ट का अंडू फंक्शनलिटी कुछ अलग तरीके से होगी, है ना। ईमेल की अंडू फंक्शनलिटी अलग होगी, ऐसे ही डेटाबेस बैकअप की अंडू फंक्शनलिटी कुछ अलग होगी, इन तीनों की एग्जीक्यूट फंक्शनलिटी भी कुछ अलग होगी। कितना सारा इफेल्स आपका बच गया। सिंपली आपने हर क्लास के अंदर ही, इन कंक्रीट कमांड क्लासेस के अंदर ही अंडू और एग्जीक्यूट फंक्शन डिफाइन किया, और जो हमारा मेन टास्क शेड्यूलर ऑब्जेक्ट था उसकी जो अंडू लास्ट फंक्शन थी उसके लिए आपने हिस्ट्री वाला स्टैक लिया, उसका रिसेंट हिस्ट्री निकाली कमांड और उसका अंडू फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये आते हैं हमारा क्लाइंट कोड की, जब ये लो लेवल डिज़ाइन का कोड चलने लगेगा तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, बेसिकली फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी ये मेन क्लास इनिशियलाइज होगी, ये ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा, रिपोर्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ईमेल सर्विस और रिपोर्ट सर्विस क्या है पता है। तुमने रिपोर्ट जनरेट करानी है तो वो जो जनरेट रिपोर्ट फंक्शन है वो इन क्लासेस के अंदर लिखा होगा, एक्चुअली बैकएंड में कैसे जनरेट हो रहा है रिसीवर लॉजिक, ठीक है। सिमिलरली ईमेल भिजवाने के भी कुछ कुछ तरीके होंगे, वो पूरा जो, क्योंकि भाई तुम्हें फंक्शन में तो क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, बॉडी मिली, टू मिला, सीसी बीसीसी, उसको कैसे जोड़ के भिजवाना है एक्चुअल में मेल, वो सारा इस क्लास के अंदर है, ठीक है। तो तुमने रिसीवर लॉजिक को अलग कर दिया एकदम। उसके बाद जो तुमने टास्क बनाए थे, ईमेल का एक तुम्हें टास्क बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट का एक टास्क बनाना पड़ेगा, इन दोनों को तुम्हें शेड्यूल कराना है। तो शेड्यूलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ऐड टास्क फंक्शन तुम्हें ऊपर मैंने दिखाया हुआ था, उसको कॉल किया, ठीक है। इस कोड से ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्योंकि आपने अलग अलग कमांडें बना दी हैं तो उन कमांडों के ऑब्जेक्ट बनाओ और शेड्यूलर के अंदर ऐड कर दो। फिर शेड्यूलर का रन टास्क फंक्शन कॉल कर दो, अंडू करना है अंडू टास्क फंक्शन कॉल कर दो। यही था कमांड डिज़ाइन पैटर्न। ये थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, बट जब आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आएगा ना तो थोड़ा सा आप थोड़ा डगमगा सकते हो। और मैंने आपको इसीलिए बताया कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, आपको ये इफ एल्स लॉजिक देख के ऐसा लग रहा हो कि यार भैया ने ये भी तो वहीं पे बताया था हमको, ये इफ एल्स लॉजिक को रिमूव करना होता है, हर वीडियो में यही बताते रहते हैं कि बस इफ एल्स लॉजिक रिमूव करते रहो। तो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे इफ एल्स के अंदर, लेकिन वहाँ पे मेन फोकस था इस क्रिएशनल लॉजिक को डीकपल करना। यहाँ पे मेन फोकस है हिस्ट्री मेंटेन करना, अंडू रीडू करना और सेंडर रिसीवर लॉजिक को डीकपल करना। अच्छा, अब इतना बड़ा जो एग्जाम्पल देखा है आपने, इसी में मान लो एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि कल को एक लेगेसी क्लास आ गई, अडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न भी यहाँ पे कैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। मान लो वो बोल देगा कि यार तुमने ये बनाया है ना, क्या बोलते हैं, ईमेल सर्विस क्लास बनाई है, रिपोर्ट सर्विस क्लास बनाई है।
अब इसी की जगह मान लो एक क्लास आ गई बैकअप, डेटाबेस बैकअप वाली, तो ठीक है भाई, डेटाबेस बैकअप की भी एक क्लास होगी, यहाँ पे आप ऐसे करके सर्विस क्लास होगी, सेम तरह से ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके लिए भी एक कमांड ऑब्जेक्ट क्लास बनाओगे ऊपर, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, शेड्यूलर में डाल दोगे। तो यहाँ तो जो डेटाबेस बैकअप वाली क्लास थी वो सही से आपकी कंपैटिबल इंटरफेस के साथ से डायरेक्टली आप सब कुछ कर पा रहे हो। अब सपोज करो कोई आपको बोले कि यार डेटाबेस बैकअप की जो सर्विस क्लास थी वो तो पहले से बनी हुई थी, उसकी कमांड क्लास भी 10 साल पहले किसी ने बनाई थी, किसी और फाइल में पड़ी हुई है, लेकिन वो जो क्लास है ना थोड़ी सी डिफरेंट है यार। मतलब अगर आप जो ईमेल टास्क की क्लास देखोगे तो ईमेल टास्क की क्लास कुछ ऐसी है, उसमें एग्जीक्यूट फंक्शन है, अंडू फंक्शन है, बट जो हमने डेटाबेस बैकअप की टास्क 10 साल पुरानी बनाई हुई है ना, उसमें यार एग्जीक्यूट की जगह कुछ और नाम है इसका। एग्जीक्यूट की जगह इसका नाम है मान लो रन, ठीक है, और अंडू की जगह उसका नाम कुछ और रख देते हैं, अंडू का कुछ सिनोनिम देख लेते हैं, रिमूव लास्ट, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि अंडू लास्ट कमांड, अंडू लास्ट ऐसे करके फंक्शन है, बस नाम चेंज है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटाबेस बैकअप की ऑलरेडी किसी ने कमांड क्लास 10 साल पहले बनाई थी जिसमें इन दोनों फंक्शन के नाम अलग थे, तो उसी क्लास को आपको अडॉप्ट कराना है इस सिस्टम में, बट क्या वो क्लास इस टास्क कमांड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो टास्क कमांड इंटरफेस है उसमें दो फंक्शन है जिनका नाम है एग्जीक्यूट और अंडू, बट आपकी क्लास में है वो रन और अंडू लास्ट। तो आपको एक अडाप्टर बनाना पड़ेगा उस क्लास का, ठीक है। अब मेरा अडाप्टर डिज़ाइन का वीडियो देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको एक अडाप्टर बनाना पड़ेगा, उस अडाप्टर के थ्रू आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो इस टास्क कमांड इंटरफेस का उस लेगेसी क्लास के लिए। अच्छा, ये मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे इसी तरह से पूछा गया था इंटरव्यू में, तो कितना मुझे मतलब गूगल जैसे पूछती नहीं है, गूगल इज़ नोन फॉर आस्किंग डीएसए क्वेश्चन एटलीस्ट एट बिगनर लेवल, बट मुझसे पूछ लिया था लो लेवल डिज़ाइन। किस्मत ख़राब होती है, ऐसे ही होता है। तो और प्रॉपर लो लेवल डिज़ाइन घुस घुस के पूछा था, तो वहाँ पे ही उसने ये बोला था कि टेल मी मोर इन डिटेल व्हाट कैन बी यूज हेयर। मैं बता नहीं पाया, तो मुझे आता नहीं था एलएलडी। तो इसी तरह से क्वेश्चंस में ना बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का मेन फोकस क्या है। अब सपोज करो यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछ लिया और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री समझाने लग गए, तो ऑब्वियसली फेल ही करेगा ना, क्योंकि उसने ऊपर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में कि हिस्ट्री कैप्चर करनी है, अंडू रखना है और सेंडर रिसीवर लॉजिक को डिकपल करना है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री अच्छी बात है, लगेगा, एडाप्टर भी यहाँ लगा सकते हो, बट क्या ये सारी चीज़ों को वो सेटिस्फाई कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपको कमांड पैटर्न यूज़ करना ही पड़ जाएगा। बस इसी वजह से थोड़े से कठिन हो जाते हैं लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यूज़। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो कन्फ्यूजन लगा तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से इसका वीडियो बना के डालूंगा। और जनरली मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, अगर आपको लेंथ कम करवानी हो तो बताइएगा, छोटे पार्ट्स में डालेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से ये वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।